तो आप सभी लोगों का शाही मसाले में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शाही मसाले का संचालक हूं और शाही मसाला एक ब्रांड नेम है। हमारे कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी की स्थापना मई 2016 में हुई थी, यानी करीब करीब 7 साल से ऊपर हो चुके हैं हम लोगों को। और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो मसाला शाही मसाले के नाम से बनाते हैं। अब आते हैं कि शाही मसाले का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ पे है। ये प्रोडक्शन यूनिट जो है यूपी के प्रयागराज जिले में है। कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है और हम मसाले का काम करते हैं। हमारे ब्रांड नेम का नाम शाही मसाले है और हमारी यूनिट जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। उस क्षेत्र का नाम उद्योग नगर है। भारत में सबसे पहले यहीं पे उद्योग नगर बसाया गया था और दिल्ली में बसाया गया था। तो 1947 में यानी स्वतंत्रता के बाद पहली इंडस्ट्रियल एरिया है भारत में जो दिल्ली में के बाद नैनी में रखा गया। ये कैंपस जो है भारत सरकार का एक संस्था है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इनका काम है जो लोग कल कारखाने, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कुछ लगाना चाहते हैं उनको ये सहायता करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको जो है सपोर्ट करते हैं, लोन दिलाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं, ये सब करते हैं। और आप लघु उद्योग स्थापित करते हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो उन्हीं का कैंपस है, उसी कैंपस में हम लोग की यूनिट है और विगत करीब जो है 5 सालों से हम लोग जो है प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। कंपनी तो बनी थी 2016 में, मई 2016 में, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 15 अगस्त 2018 से हो पाया। अब हम बनाते क्या हैं, हम एक्चुअली जो है मसाले के बिजनेस में। मसाला का बिजनेस का मतलब जो खाने वाले मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है ना, और गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला, सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला, इस तरह के मसाले हम बनाते हैं। और जो दूसरे मसाले हैं जैसे खड़े मसाले, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, मिक्स खड़ा गरम मसाला है, पीली सरसों है, राई है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, इनकी भी हम पैकिंग करते हैं। अब एक्चुअली हम इस मार्केट में क्यों हैं, एक तो ये खाने वाली चीज़ें हैं, यानी इसेंशियल आइटम है, इसके बिना कोई भी आदमी जीवित नहीं रहेगा। यानी उसको हर समय कुछ न कुछ अपने स्वाद को बदलना है और जीने के लिए खाना है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला ये सब खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और आज से नहीं, जब से सभ्यता है, लोग जानने लगे, खाने लगे, पका करके खाते हैं, तब से इसकी जो है मांग चलती आ रही है। तो ये हमेशा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत है। यानी जो चीज़ें ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उनमें जो है कंपटीशन जो है बहुत अधिक होता है। तो इस क्षेत्र में भी कंपटीशन अधिक है। और वैसे मार्केट साइज देखा जाए तो भारत में मसाले का जो मार्केट साइज है वो करीब 1,60,000 करोड़ का है। और जो पैकिंग वाले आइटम हैं जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह का जो आइटम पैक करके मार्केट में आता है, इसकी मार्केट साइज जो है 75,000 करोड़ है। और भारत में 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक एवरेस्ट है जो नंबर 1 है 13% मार्केट शेयर के साथ, और दूसरी जो कंपनी है MDH है वो 12% मार्केट शेयर के साथ। 3-4 साल पहले MDH जो है नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन एवरेस्ट अब नंबर 1 है और उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर है।
सिमिलर केस जो एमडीएच के साथ है, उनका भी टर्नओवर 4,500 करोड़ से ऊपर है। और बाकी जो कंपनियां हैं उनका राज्य के स्तर पे यानी स्टेट लेवल पे उनकी जो है पकड़ है। जैसे यूपी में जहां हमारी फैक्ट्री है, हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे यूपी की नंबर 1 कंपनी जो है गोल्डी मसाला है। दूसरी जो कंपनी है वो राजेश मसाला है। तीसरी जो कंपनी है वो जो है आगरा की मुंशी पन्ना कंपनी है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सब एरिया में उसका माल सबसे ज़्यादा बिकता है। उसी प्रकार हम देखें तो जैसे मध्य प्रदेश पुष्प मसाले का जो है अच्छी पकड़ है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की लोकल पुणे की कंपनी है सुहाना, उसकी अच्छी पकड़ है। बिहार में जाएंगे तो राकेश मसाला करके है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। बंगाल में जाएंगे तो सनराइज कंपनी है, उसका मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है। अभी जो है पिछले साल आईटीसी जो एफएमसीजी की जाइंट कंपनी है, उसने करीब 2,500 करोड़ में सनराइज कंपनी को खरीद लिया है। गुजरात और महाराष्ट्र को मिला दें तो वहाँ की एक लीडिंग कंपनी है बादशाह मसाला, उसको अभी जो है डाबर ने करीब जो है 2,500 करोड़ रुपए में डील किया है। केरल की एक कंपनी है ईस्टर्न, आप समझो कि केरल में 80 से 90% माल उसी का बिकता है, बाकी 10% में एमडीएच, एवरेस्ट और ये लोग हैं। कर्नाटक में जो सबसे बड़ी कंपनी है वह है एमटीआर, उसको भी एक जो है डेनमार्क की कंपनी ने खरीद रखा है। ईस्टर्न को भी अभी जो है 2,500 करोड़ में डेनमार्क की ही कंपनी जो एमटीआर को खरीदी है, उसने ईस्टर्न को खरीदा है। तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ जो है जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है शक्ति मसाला, करीब 900 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होगा, 1,200 करोड़ के आसपास होगा इस समय। दूसरी जो कंपनी है आची मसाला है, उसका भी 900 के करोड़ के आसपास, 800-900 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। उसी तरह आप आएंगे तेलंगाना में या अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली में आप कहो कि जो है लोकल स्तर पे किस कंपनी की पकड़ है, तो वहाँ पे लोकल स्तर की कंपनी है गाय छाप, उसका माल बिकता है। एमडीएच तो है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य कंपनी है उसमें गाय छाप का मसाला है। राजस्थान में आप जाओगे तो एक जयपुर की कंपनी है श्याम मसाला, उनकी पकड़ है। तो कई कंपनियों की अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में, एक क्षेत्र स्पेसिफिक में पकड़ है। तो मार्केट जो है बहुत बड़ा है, और इसी कारण जो है और बहुत सारे लोग जिनके पास पूंजी है वो लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं। दूसरा एक कारण ये है कि ये जो है हमेशा डिमांड में आने वाली प्रोडक्ट है। कभी कोई इंसान नहीं करता, चाहे आप हो चाहे हम हो, है ना, हल्दी खानी ही खानी, आपको डेली खानी है, दाल बनाओगे, सब्जी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, डालना ही है। मिर्च आपको डालनी ही डालनी है। स्वाद बदलना है तो आपको गरम मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, जो भी हो, जो भी बनाते हो आप, उसको डालना ही डालना है। तो इसलिए इसकी डिमांड तो हमेशा रहेगी, लेकिन सवाल आता है कि कौन इसमें जो है आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, आपके औकात कितनी है कि आप जो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सके। दैट इज द मुख्य मुद्दा है। तो इसलिए मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और ये कहें कि 140 करोड़ की जनता में करीब 75,000 करोड़ का माल जो पैकिंग वाला मटेरियल है वो बिकता है, और 1,60,000 करोड़ का माल आपका पूरे मसाले बिकते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 70 से 80% मसाले जो भारत में ही पैदा होते हैं। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है ना, मालदीव है, यहाँ भी मसालों की खेती होती है। जैसे नेपाल है, वहाँ भी जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची की खेती होती है ना, वहाँ भी पैदावार होते हैं। लेकिन भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, और एक्सपोर्ट भी भारत से सबसे ज़्यादा मसालों का ही होता है। तो दुनिया में जो है मसालों की भरमार है, लेकिन जैसे कॉन्टिनेंटल कंपनी जो है, जैसे यूरोप में है, वहाँ मसाले की खपत कम होती है। जैसे भारत में ही हम लोग ले लें तो भारत में 5 भागों में भारत को बांटा जाता है। पहला भाग है दक्षिण का,
जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा मसाला खाया जाता है। आंध्रा है, तेलंगाना है, तो सबसे ज़्यादा मसाला खाया जाता है। उसके बाद जो मसाला खाया जाता है महाराष्ट्र है, और ये जो रीजन है पश्चिमी, उसमें जो सबसे ज़्यादा मसाला जो खपत है। तीसरी जो खपत है वो उत्तर भारत में है, यूपी है, बिहार है, और क्या नाम है आपके पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। इन राज्यों में तीसरे पोजीशन पे खपत है। चौथे पोजीशन पे जो आता है ईस्ट है, पूर्वी, जहाँ बंगाल है और ये सब वाले एरिया है। सबसे कम मसाला खाया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी आसाम के क्षेत्र में। तो मसाले की खपत है कितनी? सामान्य तौर पे आप देखोगे, जैसे मैं हूँ, आप हैं, तो मैं जो है या आप औसतन यानी एवरेज कोई 60 रुपये करता हो, कोई 100 रुपये करता होगा, लेकिन औसतन यदि भारत की जनसंख्या के हिसाब से लिया जाए तो एक आदमी हर महीने करीब 50 रुपये की खपत करता है, यानी 50 रुपये मसाले पे खर्च करता है। यानी हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, है ना, जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची पे जो है 50 रुपये महीने में खर्च करता है। तो ये तो हो गई इसकी मार्केट साइज। इसलिए लोग बहुत सारे इसमें जो है प्लेयर हैं। भारत में कुल 6000 से ऊपर कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, और अपना जो है इस मसाले के मार्केट में कुछ एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ जो है रीपैकेजिंग करती हैं, केवल खड़े मसाले में, साबुत मसाले में है। और इसकी जो मार्केट की जो पोजीशन है वो आती है कि आपकी पैकेट की साइज कितनी है। तो जैसा कि मेरा अभी तक का वो रहा है एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये देखा है कि जैसे यूपी का पूर्वी उत्तर प्रदेश रीजन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे 1 रुपये की मसाला जो है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा है। और इसी 1 रुपये के मसाले में एक राजेश मसाला है जिसकी नंबर 1 पोजीशन है, दूसरे नंबर पे गोल्डी मसाला है, तीसरे नंबर पे आरएल है, रायल है। ये लोग भी 50 पैसे और 1 रुपये में मसाला बनाते हैं और इनकी बिक्री अच्छी है। अब ये जो माल है इनका उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन यदि गरीब जनता है, उसको अफोर्डेबल नहीं है, वो खरीद नहीं सकती है मसाले, तो वो क्या करती है, 1 रुपये की पाउच खरीदती है, सुबह डालती है 1 रुपये की पाउच, शाम को डाल लेती है, दोनों समय का खाना हो जाता है। राजेश मसाले का जो यूएसपी देखा हमने बेचने का 1 रुपये के मसाले का, उसकी जो 50 पाउच का एक बंडल आता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को 35 रुपये में देता है। डिस्ट्रीब्यूटर उस माल को 36 रुपये में बेच देता है, और जब आप 50 पाउच का एक बंडल आप खरीदते हो तो दुकानदार आपको 40 रुपये में दे देता है। अब आपको पड़ा 80 पैसे का। हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि भाई 1 रुपये का मसाला क्या बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं गुजरात के नीलेश पटेल साहब, उन्होंने भी कोशिश करी, हम लोगों ने भी कोशिश करी। हमारे दिल्ली में एक जो है सुपर स्टॉकिस्ट थे शर्मा जी, वो होटल चलाते हैं, उनका जो सेफ था, जो बावर्ची था, बोला अरे हम तो बना देंगे लेकिन सवाल आया कि नहीं बना पाए, है ना। और वो कास्टिंग नहीं आ पाई जिस कास्टिंग में, है ना, 70 पैसे में 1 पाउच डिस्ट्रीब्यूटर को हम दे पाए। तो ऐसे व्यवसाय, ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करना होता है जिसमें आपको कुछ मिले ही नहीं, घर से भी देना पड़े, तो ऐसे तो आप बेचोगे नहीं। तो हम लोग की जो शुरुआत होती है वो 5 रुपये के मसाले से होती है। 1 रुपये का मसाला हम लोग नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपका 1 रुपये का है कि नहीं है। ये हमारा है 5 रुपये का, है ना, शुरुआत। इसको हल्दी बोलते हैं, है ना। भारत में जो सबसे ज़्यादा ये मटेरियल बिकता है वो हल्दी है। जब कभी आप दुकान पे जाओगे, यदि बेचना है आपको माल, कुछ बताओगे कि मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो वो सबसे पहले दुकानदार क्या पूछेगा आपसे, हल्दी की क्या रेट है। वो बाकी ये नहीं पूछेगा गरम मसाला क्या रेट में है, सांभर मसाला क्या रेट में है, छोले मसाला क्या रेट में है, आपका क्या नाम है, चिकन मसाला, मटन मसाला क्या रेट में है ना। वो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा हल्दी का रेट क्या है, कितने रुपए किलो दे रहे हैं। यदि आपने हल्दी का रेट
उसके उम्मीद से कम बताई तो आपका वो प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे हल्दी का 15-20 दिन पहले हल्दी जो खड़ी हल्दी है, साबुत हल्दी है, वो करीब 82 रुपये किलो मिलती थी। अचानक से हल्दी का रेट 140 रुपये किलो हो गया, 150 रुपये किलो। अब जब आप कहोगे कि भैया हम तो 100 रुपये किलो आपको हल्दी दे रहे हैं, तो वो जो है आपके जो है पलक पावड़े बिछा लेगा कि लाओ भैया हमको दे दो, कितना दे दोगे, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो दे दो। क्योंकि उसको मालूम है कि हल्दी का रेट जो है बढ़ा हुआ है और आप 100 रुपये में दे रहे हो, तो इसलिए वो आपको जो है एकदम लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यदि आप वही कहोगे कि भैया हम हल्दी तो 180 रुपये किलो दे रहे हैं, तो लगे जाओ भैया कल आना, देखेंगे, बाद में आना, है ना, आपका रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो भारत में अब तक का अनुभव के आधार पे मेरा ये रहा है, रिजल्ट रहा है कि यदि हल्दी आपको मिले या न मिले, मार्केट के से मतलब उनके सेंटीमेंट से यदि आप कम प्राइस कोट करते हैं तो आपकी पकड़ मार्केट में होनी तय है। इसीलिए मैंने विगत 5-7 सालों में ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा मिलावट है वो हल्दी में है, धनिया में है, मिर्च में है, सबसे ज़्यादा। और करीब 70-80% प्रोडक्ट जो मार्केट में है, यदि वो प्राइस लो किए हुए हैं तो उसमें मिलावट 100% है। कारण यह है कि भाई आप होलसेल में या किसी भी तरीके से आप अब 150 रुपये किलो की हल्दी जो है ना 50 रुपये में, 60 रुपये में तो खरीद नहीं लोगे। जब आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, यानी इसको जब पीसते हैं हल्दी को, तो इसमें क्या रहता है, हल्दी में जो है 5 से 10% जो है मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। जैसे आपने 50 किलो बोरी ले आए तो आपको 5 किलो हल्दी जो है आपकी जानी ही जानी है। क्यों जानी है, 5 किलो कम क्यों होता है? एक तो मॉइस्चर की वजह से। यदि आपने उसको ड्रायर में डाला, सुखाने के लिए डाला, और यदि आप वो गीला है हल्दी तो आप पीस ही नहीं पाओगे, तो पीसने के लिए आपको सुखाना पड़ेगा। सुखाना है तो मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर है 5 से 10% चला जाता है। जब 5 से 10% जाता है तो 5% लॉस आपको ऐसे होता है। और यदि आप हल्दी को एक बार में कोई पीस नहीं पाता है, चाहे जिसके पास जितनी बड़ी मशीन हो, है ना, वो एक बार में नहीं पीसेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग कि एक मशीन लगाया, टुकड़े किया, उसी के साथ दूसरी मशीन लगी रहती है ना, फिर वो पाउडर करती है, फिर एक तीसरी मशीन लगी रहती है जिसमें हल्दी को जो है छानती है, यानी इसकी पाउडर को जो है अलग अलग जो है ग्रेड में करती है। तो अब इस प्रोसेस में भी लॉस जाता है, मतलब एक जगह तोड़ा, दूसरे जगह फिर वो किया, तो 2 बार पिसाई होती है इसकी, तब आपके जाकर के हल्दी जो है फाइन पाउडर में बदलती है। और 250 की मेस की जाली, यानी 1 इंच में 250 छेद हो, उस जाली से इसकी जो है मतलब छनाई होती है, यानी इसको छानते हैं। तो अब उसमें जो प्रोसेस लॉस में 2 से 2.5% जो है आपका, यदि बहुत अच्छी एफिशिएंट मशीन है ना, तो उसमें जाएगा। यदि आप चक्की में पीसते हो, बड़ी चक्की आपके पास, तो उसमें और लॉस जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को आप जब कैलकुलेट करोगे, और ये पाउच है, पाउच का भी दाम लगेगा, लेबर लगेंगे, बिजली लगेगा, तो इसमें करते क्या है लोग, इसमें 2 तरह की मिलावट आती है। एक जो है मध्य प्रदेश में कटनी में चूना पत्थर पाया जाता है, जो 2.5-3 रुपये किलो मिलता है। उसको जो है रंग देते हैं पीले रंग से और उसको मिला देते हैं। बेसिकली वो कैल्शियम है, घातक तो है। तमाम लोग जो पथरी और किडनी में जो पथरी होती है उसी के कारण होती है। देखने में बहुत चमकीला दिखता है, रंगा हुआ रहता है प्रोडक्ट। आप एक चुटकी डालोगे, आपकी जो है दाल जो है एकदम पीली दिखेगी, है ना। ज़्यादातर लोग मार्केट में उसी को पसंद करते हैं। दूसरा तरीका है कि इसमें जो है चावल को पीस करके मिला देते हैं, है ना, और जिससे कि रेट कम हो जाए। जैसे ये कोटे वाला जो चावल आता है वो 15 से 20 रुपये किलो मार्केट में मिलता है, और उसको लोग पीस करके मिला देते हैं जिससे कि रेट आपका कम हो सके। अब जैसे इंदौर की एक कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा,
वो अपना हल्दी 100 रुपये किलो बेचता है। तो आप बताओ कि 140 रुपये किलो हल्दी, खड़ी हल्दी है, 100 रुपये किलो कैसे बेच देगा? तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है, कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है वो। अब क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन जो मार्केट की वो है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट आती है। और ये जो मार्केट है हल्दी का, धनिए का, मिर्चे का, मान लो कि आप कहते हो कि 100 रुपये का मसाला आज बिका भारत में, तो 100 रुपये में 25 रुपया हल्दी, धनिया, मिर्चा बिकता है। सबसे ज़्यादा बिकता है हल्दी, सेकेंड पोजीशन पे मिर्चा है, थर्ड पोजीशन पे धनिया है ना। धनिया इसलिए कम बिकती है कि उसकी जो है गरम मसाले में या मीट मसाले में, चिकन मसाले में भी उसकी मिक्सिंग होती है, तो इसलिए धनिए की जो है खपत कम होती है। हल्दी और मिर्च की चूंकि ये सोल आइटम है, अकेले आइटम पड़ता है, इसलिए इनकी खपत ज़्यादा होती है। जैसे दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा खपत हल्दी की नहीं होती, वहाँ जो है मिर्च की होती है। उत्तर भारत में हल्दी की खपत ज़्यादा है, मिर्च सेकेंड पोजीशन पे है, क्योंकि दक्षिण भारत में वो हर सब्जी में, हर जो है डिश में वो नारियल डालते हैं। नारियल का स्वाद मीठा होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए कि भाई इसका स्वाद आए, नारियल को जो काउंटर करे, तो उसके लिए वो मिर्च डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा जैसे हैदराबाद आप चले जाओगे तो वहाँ का बिरयानी आप खा लो तो ज़्यादा तीखा लगेगा, मटन खा लो, चिकन खा लो तो बहुत तीखा होता है। मतलब हम लोग जो उत्तर भारतीय हैं वो उतना तीखा पर नहीं खा सकते। तो ये जो मार्केट जो है इसका हल्दी, धनिया, मिर्चे का 100 रुपये में यदि माल बिक रहा है तो 25 रुपया हल्दी, धनिया, मिर्चा बिकता है। और जिसपे सभी लोगों का फोकस है, वो कहते हैं कि भैया चिकन मसाला, मटन मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला, इसका जो मार्केट है ये 8% है, केवल 8% मार्केट है मटन का, गरम का, चिकन का। और ये यानी 100 रुपये में 8 रुपये का माल इसका बिकता है। और 67% मार्केट जो है ना, ये साबुत मसाला है। साबुत मसाला मतलब हल्दी के बाद जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब मिला करके करीब जो है 67 रुपये का पैकेट, 67%। 100 रुपये में 67 रुपये बिकता है। तो 67 रुपये ये हो गया, 25 रुपये ये हो गया, 92% हो गया। और आपका जो है ये हल्दी मिला के 92% हो गया। चिकन 8% बिकता है, मीट है, चिकन है, सांभर है, सब मिला के 8% बिकता है। तो ये 100% हो गया। तो जब कोई भी मार्केट में आता है, कोई भी कंपनी, जैसे आप भी मसाले के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? 3 तरीके से मसाले के बिजनेस में आ सकते हो। या तो आप ये मैन्युफैक्चरिंग करो, खड़ा हल्दी खरीदो, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, जो है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप नहीं कर सकते या कोई नहीं कर सकता है। इसमें कोई ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें करना क्या है? खड़ा हल्दी मार्केट से लेना है, खरीदना है, होलसेलर से खरीदना है या किसान से खरीद लीजिए, आप उसको पीस दीजिए और पीस करके ऐसे पैकेट में पैक कर दीजिए, मार्केट में उतार दीजिए। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। केवल थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है कि जब आप इस तरह का मसाला आप बनाते हो, चिकन वगैरह, मीट वगैरह, तो उसमें जो फार्मूलेशन है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट डालते हो आप, कि कौन कौन सा मसाला डालेंगे, जीरा कितनी होगी, काली मिर्च कितनी होगी, क्या नाम है, जावित्री कितनी होगी, जायफल कितना होगा, है ना, दालचीनी कितनी होगी, वो रेशियो यदि आपका परफेक्ट है, स्वाद देता है, तो आपका माल बिकने में आसान होगा। अदरवाइज हल्दी, धनिया, मिर्चा में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई फ्लेवर का वो नहीं है। इसमें केवल शुद्धता की बात आती है कि आपकी कितनी शुद्धता है। अब जैसे हल्दी है, हम लोग जो हल्दी बेचते हैं उसमें करीब 2.5 से 3% करकुमिन की मात्रा होती है। बाकी का हल्दी आप लोगे तो उनका 1 से 1.5% आता है। जितना करकुमिन की मात्रा ज़्यादा वाला हल्दी लोगे, रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और जो पीलापन आता है या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसकी, कि चोट लग जाए, ये लग जाए, या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है,
वो करकुमिन के द्वारा ही होती है। तो जैसे मेघालय में एक जो है हल्दी पाई जाती है जो 800 रुपये किलो बिकती है, क्योंकि उसमें करकुमिन की मात्रा 8% होती है। तो निर्भर करता है कि हल्दी जो है आपकी करकुमिन की मात्रा कितनी है। जैसे मिर्चा है, मिर्चा में कई तरह के मिर्चे आते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखोगे MDH वाला क्या करता है ना, देगी मिर्च, वो बोलता है कि हमारा देगी मिर्च है। ये जो है कलर करने के लिए आता है। जैसे सब्जी को लाल करना है या कुछ करना है तो नॉर्मली जितने भी बावर्ची हैं, बड़े बड़े जो कैफेटेरिया हैं या जो खाना बनाते हैं शादी उदी में, तो वो क्या करते हैं, उस शादी में वो देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिसको बोलते हैं वो डालते हैं। तो वो तीखापन कम होता है लेकिन उसे कलर आता है। अब तीखापन लाना है, जैसे एवरेस्ट का है, आप तीखा लाल मिर्च ले लो, तो वो क्या है, तेलंगाना में, आंध्रा में एक जो है तेजा मिर्चा होता है जो सबसे तेज मिर्चा होता है भारत में। यदि आप उसको पीसते हैं तो जो है जाकर के आपको बहुत तेज मिर्चा मिलेगा। लोकल मिर्चा भी होते हैं क्षेत्रीय स्तर पे, उनकी जो है मिर्ची की जो क्वालिटी जो होती है वो तीखेपन पे निर्भर करती है। जितना कम तीखा होगा उतना कम रेट होगा। जैसे इंदौरी, जैसे आप जाओगे मार्केट में तो पूछेगा इंदौरी मिर्च है, इंदौरी मिर्ची में तीखापन कम होता है, तेजा मिर्चे में तीखापन ज़्यादा होगा। वो भी जो है अलग अलग क्षेत्रों का अलग होगा, नागपुर का तेजा अलग होगा, गुंटूर का अलग होगा। तो इस तरह करके अलग अलग क्वालिटी थोड़ा बहुत रहती है, चेंजेज रहते हैं। तो इनमें जो है बाकी कुछ नहीं होता है, इनमें यही रहता है कि मिर्चा कितना तेजा है, तीखा है, हल्दी में कितना करकुमिन की मात्रा है, और धनिया जो है बेसिकली रहता है कि भाई वो जो है कितना शुद्ध है ना। अब जैसे अभी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर, होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर मोतिहारी में थे, बिहार में, तो बोले कि मैं बल्क बायर हूँ, गुजरात से मैं जो है खरीदता हूँ धनिया। तो हमने बोला क्या रेट खरीदते हैं आप? बोले हम 52 रुपया पिसा हुआ धनिया खरीदते हैं, आप यदि 50 रुपया देते हैं तो हम आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनने को तैयार हैं। अब बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि भाई आपकी जो धनिया है मार्केट में वो जो है 80 रुपये, 78 रुपये से लेकर के है ना 90 रुपये तक है। अब उसमें 2-3 क्वालिटी जाती है, ईगल ब्रांड है, स्कूटर ब्रांड है, छोटी धनिया है, बड़ी धनिया है, ये। तो आप किसी भी तरह पीसोगे तो प्रोसेस लॉस जाएगा, मॉइस्चर लॉस जाएगा, तो आप कैसे जो है 50 रुपये में आप दे सकते हैं। तो धनिये में जो सबसे बड़ी जो है वो मार्केट की जो वह रहती है कि कुछ धनिया जो साबुत रहती है उसको तोड़ा हुआ रहता है, उसको दाल बोलते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो है उसी दाल को पीसती हैं, वो करीब नॉर्मल धनिये से 10 रुपये सस्ती मिलती है। जो गुजरात का था, जिसका माल वो खरीद रहे थे 52 रुपये किलो, तो वो क्या बताया दुकानदार, बोला साहब वो डंठल पीसता है। जब धनिया कटती है, कटने के बाद नीचे जो लकड़ी बचती है वो लकड़ी को पीस के दे देता है, तो वो तो 52 रुपये में आ जाएगा। वो लकड़ी मिलती है 25 से 30 रुपये की। खैर धनिया तो हम लोग खाते हैं, वो लकड़ी भी पीस के खाते हैं, जब हरा रहता है धनिया तो लोग खाते हैं, लेकिन जो उसे स्वाद चाहिए वो तो आएगा नहीं। तो यह हल्दी धनिया मिर्चे का है। तो बहुत सारी कंपनियां केवल हल्दी धनिया मिर्चा बनाती हैं, है ना, और कुछ ही कंपनियां हैं जो केवल खड़ा मसाला पैक करती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये है, ये खड़ा मसाला है 100 ग्राम में, है ना, ये दिखाऊं आपको, तो ये जो है खड़ा मसाला है 50 ग्राम में। तो बहुत सारी कंपनियां केवल खड़े मसाले बनाती हैं, और हम लोग भी जो है 2 तरह के मसाले बनाते हैं, पीसे मसाले और खड़े मसाले। तो 2 तरह के मसाले होंगे, या तो साबुत होगा, खड़ा मसाला होगा, महाराष्ट्र में अक्खा मसाला कहते हैं, या फिर पीस देना होगा, पीस करके आप पैक करोगे तो इस तरह की पैकेट बनानी होगी। अब आता है सवाल कि इस पैकेट में 5 रुपये से हम लोगों की शुरुआत होती है, फिर हम लोग जो है 50 ग्राम का पैकेट बनाते हैं। वो जैसे हमारा हल्दी धनिया मिर्चा है, ये जो है मिर्ची का पैकेट है 50 रुपये का। इसी पैकेट में हम लोग 10 रुपये का भी पैक करते हैं।
पहले नहीं करते थे, अभी करना शुरू किया है। जैसे ये है, ये थोड़ा सा 50 ग्राम से जो है ना थोड़ा सा पैकेट बड़ा होता है। ये जैसे हल्दी का पैकेट है, उसी तरह जो है हमारा जो है ये 200 ग्राम का पैकेट रहता है ना। ये धनिए का पैकेट है, इसी में हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला आपको मिलेगा। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि ये जैसे 500 ग्राम की पैकेट है, हल्दी इसमें मिलेगा। उसी तरह जो है ये 500 ग्राम में हल्दी, धनिया ये जो मिल जाएगा, हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाला भी मिलता है इसमें। ये जैसे हल्दी है, 500 ग्राम की हल्दी का मार्केट बहुत कम है। ये शादी विवाह या इस तरह के जो बड़े घर हैं है ना, उन घरों में इसका उपयोग होता है। नॉर्मली जो हल्दी बिकती है वो 200 ग्राम की हल्दी बिकती है और जिसकी डिमांड अच्छी है। उसके बाद जो है ये पीसे मसाले आते हैं। पीसे मसाले में आपको बताया कि हल्दी जो है ना, ये रहती है, हल्दी है, चिकन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास 10 मसाले हैं। देखिए जैसे ये है, जब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसको जब पैक करते हैं तो पैक करने के समय जो है ये लरी में ना हो करके ये जो है बंडल में होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हल्दी है तो हल्दी का हम लोग 12-12 पीस का बंडल बनाते हैं, यानी 24 पाउच का एक जो है ये बंडल रहता है। इसी बंडल को खोल करके हैंगर में लगाना रहता है। जब दुकान पे आप माल देते हैं तो उसमें से खोल करके उसके यहाँ पर लगा दीजिए और इसको जो है ना दुकान पे जो टांग दीजिए, जिससे कि कोई भी आए, ग्राहक आता है, कोई भी माल लेने आता है तो कम से कम उसको दिखे कि ये जो है कोई कंपनी का मसाला वहाँ पे टंगा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दुकानदार को देते हैं ये बंडल तो वो खरीद तो लेता है या उधारी भी आपने दे दिया तो वो कोने में डाल देता है। तो कोशिश ये करना है अपने को कि यदि आप दुकानदार से मिलते हैं तो ऐसे डिस्प्ले कराइए, है ना, क्योंकि ये मार्केटिंग का रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। आपका माल नहीं दिखेगा, नहीं बिकेगा। तो ये जैसे हमारा गरम मसाला है, ये हमारा जो है पनीर मसाला है, ये हमारा जो है छोले मसाला है। इस तरह के ये मसाले हो गए। उसी तरह हमारा जो है आपको ये मिलेगा, ये आपका जो है क्या नाम है, धनिया पाउडर है, ये आपकी हल्दी पाउडर है, ये आपकी जो है मिर्च पाउडर है। तो ये हल्दी, धनिया, मिर्चा भी है ना, इसकी तो यूनिवर्सल है, हर जगह बिकता है। उसके बाद जो आता है हमारा, जैसे ये चिकन मसाला है, ये हमारा सब्जी मसाला है, ये हमारा जो है पनीर मसाला है। तो 10 मसाले हैं, मीट मसाला और एक दम आलू मसाला वो नहीं है। तो इस तरह के जो है प्रोडक्ट जो है आपको डिस्प्ले करना रहता है, बताना रहता है। बाकी हमने 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम में आपको दिखाई दिया हल्दी, धनिया, मिर्चा, है ना। अब जो 5 रुपये के बाद जो रेंज आती है, नॉर्मली हम लोग 10 रुपये का भी बना रहे थे बॉक्स में, लेकिन जो है उसको हमने बंद कर दिया क्योंकि वो कास्ट इफेक्टिव नहीं था, उसमें जो है वो घाटे का था। तो हम लोग का यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है 10 रुपये में बॉक्स में तो वो मिल सकता है। तो हम लोग जो है 50 ग्राम का रहता है नॉर्मली। जैसे ये आप देखेंगे कश्मीरी मिर्च है, किचन किंग है, ये गरम मसाला है ना। तो ये आपको चिकन है, पाव भाजी है, सांभर है, अमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर, इस तरह के 50 ग्राम के जो है ये वो रहते हैं। उसी तरह का हमारा जो है 100 ग्राम का भी जो है बॉक्स रहता है इन्हीं मसालों में, है ना। जैसे मीट मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला, जैसे ये सब्जी मसाला है। तो इस तरह के बॉक्सेज में आपको जो है 50 ग्राम, 100 ग्राम के मिलते हैं। अब आता है सवाल कि जो खड़े मसाले हैं वो किस तरह की पैकिंग। तो हम लोग के जो खड़े मसाले की जो पैकिंग थी, खड़े मसाले जो 5 रुपये, 10 रुपये में जो पैकिंग करते थे, वो इस तरह की पैकिंग होती है। इसको ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं। भारत में ये ब्लिस्टर पैकिंग, चूँकि मैं आयुर्वेद की इंडस्ट्री से था, दवाई कंपनी से था, तो दवाई कंपनी में टेबलेट और कैप्सूल जो है ना ऐसे पैक होती है। आप देखे होंगे, तो ऐसे दबाते हैं और वो जो है कैप्सूल या टेबलेट निकल जाती है। उसको ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं, है ना।
तो जो स्ट्रिपिंग होती है वो प्लास्टिक का कैविटी रहता है, उसके ऊपर जो है ये लेयर चढ़ा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो हमने ये सोचा कि भाई यदि छोटा जो है वो रहता है तो क्या उसको बड़ा किया जा सकता है। तो हमने जो है, और एक जैन मसाला कंपनी है जोधपुर की, ये हम 2 लोग जो है इस तरह का पैकिंग जो भारत में करते थे। शुरुआत में तो इसकी सेल अच्छी हुई, कारण ये था कि ये यूनिक था, अपने तरीके का अलग था और देखने में खूबसूरत लगता है। आप कहीं भी इसको लगाओगे तो बहुत अच्छा दिखता है, मतलब कोई भी आदमी देखेगा तो उसको पहली नज़र में ही पसंद आता है। लेकिन जब शुरुआत में तो हम लोगों ने माल बेच तो दिया है ना, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई कि जब दुकानदार को, जैसे उसके यहाँ 3-4 लोग खड़े हैं और उसने कहा कि भैया हमको देना 5 रुपये का, तो वो फाड़ने में और काटने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जैसे इसको फाड़ोगे यहाँ से तो वो जो है समय लगता था उसको, जिसके वजह से धीरे धीरे दुकानदारों ने इसका जो है बहिष्कार कर दिया। बोले नहीं भैया ये नहीं चाहिए, आप हमको दीजिए तो ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए जो मार्केट में चल रहा है। अब सवाल आता है कि भाई जब ऐसे आप बनाते हो तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आप भी घर पे या एक आदमी रख के या खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या रहता है? इसमें करना यही है कि आपको जो है बाजार से माल लाना है, ला करके पैक करना है और स्टेपल कर देना है कागज पे और इसको दे देना है। तो इसकी जो कास्ट जो है ना कम आती है, लोग खुद करते हैं तो कास्ट कम आती है। तो इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, जो नॉर्मली जो मसाले का काम करना चाहते हैं वो लोग इसी तरह का काम करते हैं, है ना। जीरा ले आए, पैक कर लिए, या यूट्यूब पे आप देखोगे है ना, तो इस तरह के पैकिंग करने के लिए है ना हजारों यूट्यूबर जो है, भैया जीरा पैक करो, इतना पैक करो, इतना कमाओगे, काली मिर्च पैक करो, ये पैक करो, वो पैक करो, ठीक है। ये ज्ञान जो है देते रहते हैं कि आप ऐसा पैक करिए। तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आप भी कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है? जैसे आप मान लीजिए कि आप, जैसे ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची में हमने क्या किया है ना, ये 4-5-6 इलायची है, इसको डाल दिया, सील कर दिया, सील करके इसमें लगा दिया। दैट इज दो टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी यही है कि आप कितना सस्ता खरीदते हैं और कितना ज़्यादा माल आप देते हैं। यदि आप ज़्यादा माल देते हैं, यदि कोई 8 इलायची दे रहा होगा, बड़ी इलायची, तो उसका माल पहले बिकेगा। आपका 6 है तो कम बिकेगा, कोई 5 देता है तो उसका और कम बिकेगा। तो आपको मार्केट के अनुसार आप वो जब जाएंगे बेचने के लिए तो बोलेंगे अरे वो तो 50 रुपये में दे गया था। अब आप जब कास्टिंग निकालोगे पता चला कि आपका जो 55 रुपये आता है, तो 50 रुपये में कैसे दोगे? हाँ, यदि नहीं बिक रहा है तो मजबूरी में आपको दे के जाना पड़ेगा। तो लो भैया लिख लो, चलो 50 रुपये दो, चलो बाद में देखेंगे। तो ये 5 रुपये 10 रुपये में जो है ना, जो सबसे ज़्यादा माल बिकता है, मैं बताता हूँ भारत में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो ये बिकता है। जीरा, अजवाइन, मेथी तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माल बिकता है ये बिकता है। इसको कहते हैं खड़ा मिक्स गरम। जो लोग भी चिकन, मटन और इसके जो है खाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है। यदि वो स्वाद चाहते हैं तो इसको जो है उनको लेना पड़ेगा। जैसे वो चिकन मसाला ये तो डालेगा ही, इसके साथ ये भी डालेगा, तब जाकर के उसको स्वाद अच्छा आता है और कहते हैं वाह बड़ी बेहतर चिकन बनाया था, बेहतर मटन बनाया था, ये किया था। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है भारत के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में इसकी डिमांड। ये 10 रुपये का है और ये जो है 5 रुपये का। अब इसमें जो कंपटीशन ज़्यादा है, वेरिएशन भी ज़्यादा है। जैसे बिहार में जाओगे तो जीरा नहीं पड़ा रहेगा, यूपी में आओगे मिर्चा नहीं डालोगे, जैसे इसमें देखो, जैसे इलाहाबाद का क्षेत्र है, इसमें मिर्चा नहीं डालोगे तो नहीं बिकेगा। जैसे फैजाबाद एरिया में जाएंगे, वहाँ जो है कश्मीरी मिर्चा पिसा हुआ इतनी बड़ी पुड़िया में डालते, वो नहीं होगा तो नहीं बिकेगा, लेगा ही नहीं आदमी। तो अलग अलग वेरिएशन है। तो इसलिए इसमें जो है हम लोगों का यही है सजेशन कि आप अपने क्षेत्र को देखिए,
क्या आपके यहाँ बिकता है, क्या डालता है, वो किस रेशियो में है। जैसे एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था गोरखपुर का, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो डिस्ट्रीब्यूटर बना, वो एक वाह इंडिया करके कंपनी है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर था। 5,000 रुपये का माल मंगाया था हमसे, और फिर उन्होंने कहने लगे कि भैया आप जो है हमको जो है ये खड़ा गरम मसाला पैक करने की मशीन बताइए। हमको भी लगा कि भाई, हमने पूछा कि आप क्या बेचते हो, वाह इंडिया का कितना बड़ा माल। तो वाह इंडिया का जो माल बिकता है वो इसी तरह का खड़ा मसाला था, लेकिन पैकिंग उसकी अलग है। ये 10 रुपये, उसकी पैकिंग इस तरह की पैकिंग थी, ठीक, जिसमें 10-12 मसाले पड़े हुए हैं। और गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, ये वाला जो बेल्ट है उसका सबसे ज़्यादा माल बिकता है। तो अब ये चूंकि पैक करने का जो तरीका है, इसके लिए अभी तक भारत में किसी ने कोई मशीन नहीं बनाया है। देयर इज नो मशीन कि उससे पैक हो सके, क्योंकि जीरा इतना पड़ेगा, एक इलायची पड़ेगी, इतना बड़ा जायफल पड़ेगा, इतना बड़ा लौंग 4 ठो पड़ेगा। तो ऐसे जो है उसको डिजाइन करने में कोई मशीन है नहीं। मैंने भी कोशिश की, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, इस पैकेट की डिमांड इतनी है कि आप जो है बाकी मसाले भूल जाओ, केवल इसी को बेचो तो आप जो है अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते। मेरे को भी लगा कि भाई इसमें जो दम है। फिर मेरे जितने भी मशीन निर्माता वाले हैं, पुणे में गया, अहमदाबाद गया, कोयम्बटूर गया, दिल्ली में गया, फरीदाबाद गया, नोएडा गया, सारे मशीन वालों से बातचीत करी। उन्होंने कहा हाथ खड़े कर। पुणे की केवल एक मशीन जो है बनाने वाली कंपनी ने बोला कि हम 3 करोड़ का ये मशीन बनाएंगे। 12 हेड की मशीन होगी। 12 हेड में मतलब 12 जगह पे 12 मटेरियल पड़ेगा, और वो वजन से पड़ेगा, तौलेगा, वो डालेगा। अब सवाल है कि 3 करोड़ की मशीन लगाओगे आप और कितना माल बिकेगा, ये आपको आइडिया नहीं। फिर हम लोगों ने मैनुअली जो है इसको कोशिश करी कि चलो हम लोग ये ले आते हैं, इसको पैक करते हैं, सेल करते हैं। तो हम लोगों ने भी जो है इसको पैक करके पहले अपने जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है इलाहाबाद, प्रयागराज, उसी जगह हमने इसको सेल करने की कोशिश की। लेकिन इसके आगे ये नहीं सेल हो पाया, इसके आगे ये नहीं सेल हो पाया, क्योंकि ये दिखता है। जब दिखता है तो लोगों को समझ में आता है कि इसमें माल कितना है, जबकि इसमें माल अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं बिक पाया। केवल उधर ही 4-5 जिलों में बिकता है जहां वाह इंडिया का वह है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर जगह पे अलग अलग वेरिएशन है, कहाँ पे क्या बिकेगा, है ना, कितना बिकेगा, कैसे बिकेगा। वो कोई लोकल प्लेयर है वो अच्छा से पैक करता है। जैसे यहाँ पे एक भदोही की कंपनी है मानसी करके, उसका माल ज़्यादा बिकता है यहाँ, है ना। तो जो वेंडर्स हैं, जो हाकर्स हैं, वो जो है परसुएट करते हैं कि ले लो हमारा माल। तो ये जो है बेसिकली ये है। बाकी जो है हमारा जो खड़े मसाले में है, आपको बताया था ये 50 ग्राम का पैकेट है, ये 50 ग्राम का पैकेट है, और ये 100 ग्राम का पैकेट। इस तरह के पैकेट में हम जो है खड़े मसाले पैक करते हैं। बाकी इसमें 200 ग्राम का भी पैकेट आता है, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो में भी जो है इस तरह के खड़े मसालों की पैकिंग हम लोगों ने शुरू किया है। अब वो डिमांड के ऊपर है तो क्या डिमांड आती है, नहीं आती है। यदि डिमांड आती है तो आप पैक करा सकते हैं, 5 किलो तक की पैकिंग आप करा सकते हैं। लेकिन 5 किलो तक कोई लेगा नहीं। जैसे जीरा तो ले सकता है, जीरा चूँकि महंगी है तो वो तो ले सकता है, लेकिन ऐसे में जनरली जो है कोई लेगा नहीं। अब आते हैं कि भाई इसकी कास्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ता क्या है। तो जैसे ये है मसाला, जैसे मान लीजिए ये 24 पाउच का है, ये पनीर मसाला है। 5 रुपये के हिसाब से इसका दाम हो गया 120 रुपया, और दुकानदार को बेचना है 90 रुपया में, आपको पड़ता है 67 रुपये 50 पैसे। यानी यदि आप लेते हैं 40 पैकेट का, तो हम आपको बताएंगे
जैसे एक बोरी है, वो जो है बोरी बनती है 40 बंडल की, है ना, इसको बंडल कहते हैं। 40 बंडल की एक बोरी बनती है और इसको आप बेच करके, है ना, 90 रुपये में या 80 रुपये में बेचेंगे एक बंडल। तो यदि आप 3 बोरी लेते हैं इस तरह की एक ही प्रोडक्ट की, तो आपको 63 रुपये मिलेगा। यदि आप पनीर का 40 का एक बोरी लिए, उस तरह का 3 बोरी आप ले लिए, तो आपको 63 रुपये का पड़ेगा, 63। तो यह हो गया भाई 120 वाली चीज आपको मिलेगी 63 रुपीज में। यदि आप 3 बोरी लेते हैं, 1 बोरी लेते हैं, तो 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। बेचना आपको 90 रुपये से 80 रुपये से 90 रुपये के बीच में है, यानी आपको मिनिमम 20% का प्रॉफिट रखना है। अब जैसे यह है 67 रुपये 50 पैसे में आपने खरीदा, 20% का आप मार्जिन जोड़ोगे, प्रॉफिट जोड़ोगे, तो 13.5 रुपये आता है। तो 13.5 रुपया और 67 रुपये 50 पैसे कितना हो गया? 81 रुपया। वही 80 से 90 के बीच में आपको दुकानदार को देना है, क्योंकि दुकानदार नेगोशिएट करता है। फिर आपको जो है बताना पड़ेगा कि भैया 1 बंडल लोगे तो हम 90 में देंगे, और यदि 9 बंडल लेते हो तो 1 बंडल फ्री देंगे, यानी 9 बंडल का दाम हो जाता है 810 रुपया, और एक्स्ट्रा मिलता है 1 बंडल, यानी 10 बंडल पे क्या हो गया? 81 रुपया हो गया। 81 से 90 के बीच में आपको जो है ये देना पड़ेगा। तो आप स्कीम निकाल सकते हैं, इस तरह की स्कीमें निकालते हैं लोग। 2 पे 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री, 10 पे 1 फ्री, 20 पे 2 फ्री, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रहती हैं, है ना। तो ये रहता है। अब बाकी जो मसाले हैं, यदि आप MRP से काउंट करोगे, जैसे मान लीजिए ये 5 रुपये का MRP का है, तो यदि आप काउंट करोगे कि आपको कितने में पड़ेगा, तो आपको पड़ता है 43.75% डिस्काउंट से। डिस्काउंट का मतलब होता है कि कितने रुपए का है, उस पर कितना छूट है। तो छूट और मार्जिन में अलग अंतर है। मार्जिन का मतलब होता है कि हमने कितने रुपए में, जैसे हमने 5 रुपये में खरीदा और हम कहते हैं कि हमको 20% जो है प्रॉफिट लेना है, तो 5 रुपये का 20% कितना होगा? 1 रुपया। तो हमें बेचना कितने में होगा? 6 रुपये में। 5 रुपये में खरीदा है, 1 रुपये प्रॉफिट लिया, 20%, 6 रुपये में बेचना है, तो इसको 6 रुपये में बेचना होगा। अब इसका मान लो कि अब आगे वाला कितने में बेचेगा? वो मसाला 10 रुपये में बेच रहा है, तो आपको कितने में मिला? 10 रुपये में यदि इसकी MRP बिक रहा था और 5 रुपये पर आपने खरीदा था, तो यानी 10 वाली चीज 5 रुपये में ली, यानी 50% डिस्काउंट पे मिला। तो उसको कहते हैं डिस्काउंट, और जितने पे खरीदा उस पर जो है अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो उसको कहते हैं मार्जिन। यही अंतर है। तमाम लोग कंफ्यूज करते हैं डिस्काउंट में, मार्जिन में। तो प्राइस तो MRP तो आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा बॉक्स है, ना। अब जैसे ये गरम मसाला है या किचन किंग मसाला है, किचन किंग मसाला की प्राइस जो है 39 रुपये है, 39, 50 ग्राम का। आप बोलोगे हम 60 रुपये कर देंगे, 70 रुपये कर देंगे, 80 रुपये कर देंगे। तो MRP आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो भी डाल लो। अब आप कहोगे कि अरे MRP हम आपको देते हैं 22 रुपये में, MRP आप हो गया 80 रुपया, तो आपको कितने में मिला? MRP से यदि हम 20 रुपये में दे रहे हैं आपको, तो कितने में मिला? है ना, डाउन हो गया 75%। 80 रुपये की चीज 20 रुपये में ले 75%। तो वो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यदि हम कहते हैं कि आपको हम 20 रुपये में देंगे, आपको 20% प्रॉफिट लेना है, 20 रुपये का 20% कितना होगा? 4 रुपये, यानी 24 रुपये में आपको ये माल बेचना है। अब MRP उसमें 70 पड़ा हो, 40 पड़ा हो, 25 पड़ा हो, 50 पड़ा हो, है ना, वो मैटर नहीं रखता है। इसलिए MRP से डिस्काउंट का कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपको मिला कितने में आपने खरीदा और कितने में माल बेचेगा। जैसे अभी एक मसाला कंपनी है, वो संजीव कपूर की, खाना खजाना, वो क्या करता है, किचन किंग मसाला का दाम रखा 70 रुपया, रिटेलर को बोलता है कि हम तुमको 50% डिस्काउंट पे देते हैं, यानी 35 रुपया में रिटेलर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 30 रुपये। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि इसको जो है आप एमआरपी करके डिस्काउंट दो। कुछ रिटेलरों को समझ में नहीं आता है, जो जिनकी दुकान चलती है उनको सब मालूम रहता है कि क्या किया है, क्या गणित है इसमें। आप प्राइस बढ़ा दो, डिस्काउंट दे दो, बुक कर दो, लेकिन कस्टमर भी तो खरीदना चाहिए। मतलब कस्टमर को यदि पसंद आएगा तभी तो 70 रुपया देगा किचन किंग मसाले का। वो 40 रुपये में क्यों नहीं ले लेगा, जो MDS ले लेगा, एवरेस्ट ले लेगा। तो ये हो गया MRP मार्जिन। अब आते हैं कि भाई सवाल ये है कि भाई आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो प्रोसेस है हम लोगों के पास, उसके लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म। एक आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और भर करके आप दे देंगे। और कितने अमाउंट से आप शुरुआत करेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। मेरे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो 50,000 से शुरुआत है। 20% का आपको मार्जिन मिलता है, यानी आप 50,000 का माल लेंगे तो 10,000 रुपये आप कमाएंगे। ये है, आप ज़्यादा कमा सकते हैं यदि आप ज़्यादा रेट पे बेच सकें तो, लेकिन बेच पाओगे नहीं क्योंकि रिटेलर के पास जाओगे, उसके पास तो सारे कंपनी वाले हैं। MDH है, क्या नाम है, एवरेस्ट है, कैच है, गोल्डी है, राजेश है, सब हैं। तो इनसे ज़्यादा रेट लोगे तो आपको माल तो बना नहीं। तो इसलिए जो है आपको रेट रिजनेबल रखना पड़ेगा। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप 50,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 20% का मार्जिन है। एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। अब आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है। तो देखिए, जो हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसके जो है 3 काम हैं। पहला तो जो नॉर्मल तौर पे काम दिखाई देता है आपको, वह है खुदरा दुकानों को अप्रोच करना, उनसे संपर्क करना, उनको समझाना भाई आप हमारा माल लीजिए, मैं शाही मसाले से हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये रेट है, इतना मार्जिन है आपको, है ना। बाकी कंपनियों से अच्छा मार्जिन देते हैं, इंसेंटिव भी देते हैं, ऐसा देते हैं, वैसा देते हैं। तो पहला जो है दुकानदार हो गए जिनको आपको अप्रोच करना है। वो सारी कंपनियां करती हैं, यही ट्रेडिशनल मेथड है भारत में मार्केटिंग करने का। तो जो भी FMCG प्रोडक्ट है वो क्या करता है, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, आपका काम क्या है दुकानों तक जाना, उनको माल देना। दुकान वाले का काम क्या है कि कस्टमर को देना, जो उसको खाएगा उस आदमी को देना। दुकान वाला तो यही करता है, जैसे मेरे को हल्दी की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, आजू बाजू वाले दुकान पे जाऊँगा और बोलूँगा भैया हमको 100 ग्राम जल्दी दे देना, 50 ग्राम जल्दी दे देना, या 5 रुपये की जल्दी दे देना, 10 रुपये की दे देना। तो कस्टमर मैं हूँ, खाने वाला मैं हूँ, तो मेरी पहुँच कहाँ तक हुई। वो सीधे कंपनी से तो खरीदेगा नहीं, सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा ऐसे ऐसे उससे जो पड़ोस में हो और जो इजीली देता हो। अब आपको कहें कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर है, आप 1 पीस हमको 5 रुपये का मसाला दे दीजिए, हल्दी, देंगे? नहीं दे पाएंगे। कोई होलसेलर हो नहीं दे पाएगा, तो जो रिटेलर रहता है, जो खुदरा माल बेचता है, वही दे पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जाना कहाँ है, जाना है कस्टमर के पास। तो अभी जब भारत में या पूरे वर्ल्ड में जब इंटरनेट आया है, मोबाइल हाथ में आ गया है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है या नए जो स्टार्टअप हैं, उन्होंने क्या किया कि जो रिटेलर का रोल है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो ये कहते हैं कि भैया तुमको खरीदना है, तुम मेरे साथ आओ और सीधे हमसे माल मंगवाओ, हम आपको सीधे आपके घर भेज देंगे और आप जो है बोले लो। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं D2C मॉडल, डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। मसाले में बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली बेचते हैं। हम लोग का हमारा जो ये मानना है कि इसमें जो D2C मॉडल है वो जो है कस्टमर को आप एक्वायर करिए, यानी हर आदमी हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पाव भाजी, सांभर लेता है। तो यदि वो, तो क्या हम उनको डायरेक्टली अपने साथ जोड़ सकते हैं? यस, आजकल ट्रेंड यही है। तो उसके लिए 2 माध्यम है।
एक तो आप उसके घर जाइए, उनसे बातचीत करिए, बताइए कि भैया मैं मसाले का काम करता हूँ, आप हमसे मसाला लीजिए, क्या क्या ज़रूरत है आपकी। 500 ग्राम हल्दी है, 200 ग्राम धनिया है, 500 ग्राम मिर्चा है, इतना गरम चाहिए, इतना मिर्चा चाहिए, इतना ये चाहिए, हम आपको बाज़ार से डिस्काउंट रेट पे देंगे। इसी को कहते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन का मतलब ऐसे आदमी को तैयार करना जो हमारा मसाला खरीदने के लिए हर महीने तैयार हो जाए। वो हमको करना क्या है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट देखनी है, डिमांड देखनी है कि क्या है, और उसको घर ले जाकर के माल पहुंचा देना है, पैसा ले लेना है। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का लक्ष्य है वो है रिटेलर को भी देना, और यदि ऐसे डायरेक्ट कस्टमर जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ना। तो जोड़ने का 2 तरीका है, एक तो डायरेक्टली आप मिलिए, या फिर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये जानकारी दें, उनको बताएं और उनको अप्रोच करें कि आप हमारा माल लीजिए, है ना, और जब हम माल डिलीवर करेंगे तो आप उनको पैसा दीजिएगा। इस तरह यदि कस्टमर आपके जुड़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो रेवेन्यू है, सेल्स की जो फिगर है, हर महीने निश्चित हो जाएगी। यार मेरे 1000 कस्टमर है, हर 400-500 रुपये कस्टमर लेता है, एवरेज सेल आती है 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए की सेल तो मेरी निश्चित है। रिटेलर ले या ना ले, यदि हमने डायरेक्टली कस्टमर को जोड़ लिया है तो 4-5 लाख की सेल आ सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये माल बिकता कहाँ है। ये माल बिकता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिकता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने के लिए, है ना, बहुत कम लोग, है ना, मोबाइल तो है उनके पास, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग जो है फेसबुक और यूट्यूब या इंस्टाग्राम इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म को चलाते हैं। और उन तक अप्रोच करने के लिए एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कौशलेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया है ना, उसको कहते हैं हम लोग भोंपू बजाओ पैसा कमाओ। या तो आप खुद बजाइए या बजवाइए, किसी को रखिए जो बजाए। तो ये जो भोंपू है, इस स्ट्रेटजी को, इस रणनीति को ये कहते हैं। इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ में जो बोलना हो, है ना, और इसको जो केवल आपको बाइक पे लगा देना है या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर पे लगा देना है, गांव-गांव जाना है और इससे जो है प्रचार करना है कि भैया हम शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हैं या हम शाही मसाले पे ये स्कीम दे रहे हैं। तो उन्होंने जो स्कीम निकाली है वो 5 पे 1 फ्री है। यानी यदि वो 5 पाउच हल्दी लेता है तो 1 पाउच हल्दी उसको फ्री मिलेगी। यानी 5 पाउच का दाम लगेगा उसको, 5 पाउच का दाम कितना हो गया, 25 रुपया, और उस पर 1 फ्री मिल गया। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 20%। लेकिन भारत में डिस्काउंट नहीं समझ में आता है, भारत में समझ में आता है फ्री। आप फ्री क्या दे रहे हो, है ना। यदि आप ये बोलते हो कि 5 पाउच में 1 पाउच फ्री है तो बिकने की संभावना ज़्यादा है। आप ये बोलोगे कि हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो बिकने की संभावना कम है। तो आपको बताना पड़ेगा फ्री। तो वो जो है फ्री बताते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 24 का बंडल है, इसको जो है 12-12 पीस रहता है इसमें, उसको आधा आधा कर देते हैं, यानी 4 बंडल इस तरह का बनाते हैं। और इसको जो है एक मोटरसाइकिल पे, है ना, एक बैग देते हैं हम, उस बैग में आप जो है इसको भर लेते हैं। ये जो है भोंपू देते हैं जिसको आपको जो बजाना रहता है, और जो है आपको जा करके गांव-गांव में, गांव के 4-5 जगहों पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी रहती है और इसको बजा देना। जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और यदि उनको समझ में आता है तो माल ले जाते हैं।